तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस्टर धर्मेंद्र कौर गुप्ता स्वागत करता हूं आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। अभी हम लोग का एग्ज़ाम्स का समय है, तो हम लोग का एक फास्ट रिवीजन भी होना चाहिए कि हम लोगों ने अब तक से कितनी तैयारी कर रखा है। तो हम आज मेरे साथ आप रिविजन्स कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों पर जो कि क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे आने वाले हैं। और ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का है और मैं ये क्वेश्चंस एस चंद से करा रहा हूँ। तो एस चंद से आप सारे क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो मेरा ये दावा है कि आप 100 में 100% अच्छा कर सकते हैं अपने फिजिक्स के एग्ज़ाम में। तो यहाँ फिजिक्स से मैं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आया हुआ हूँ इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का टाइप आंसर कर लेते हैं हम लोग पहले। तो यहाँ पर जो है कि कंप्लीट रिवीजन होने वाला है आप लोगों को। तो आप इसे जल्द से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर लें और सब्सक्राइब अगर अब तक से नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है ये अभी। क्योंकि अभी हम लोग को कंप्लीट रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हम अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हमारा बाय व्हाट अदर नेम इज़ द यूनिट जूल कूलम कोल्ड, यानी कि हम लोग का जूल पर कूलम को दूसरे किन शब्दों में हम लोग जान सकते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों से कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ मैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर जो होता है वो वर्क बटे में चार्ज होता है। क्या होता है? वर्क बटे में चार्ज। तो जो वर्क को हम लोग जूल और चार्ज को हम लोग कूलम में देखते हैं, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को क्या में देखते हैं? वोल्ट में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ हूँ, ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। क्या है लिखा है मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी अ 1 वोल्ट बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। यानी इसका आंसर केवल 1 वोल्ट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिफाइन अ वोल्ट। कौन डिफाइन करता है वोल्ट को? ठीक है, तो वोल्ट हम लोग अभी तुरंत हम लोग पता किया कि वोल्ट बराबर जो होता है वो वर्क बटे में क्या होता है? चार्ज होता है। क्या होता है? वर्क बटे में चार्ज होता है। तो वर्क का होता है जूल और कूलम का क्या होता है? सॉरी, चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो यहाँ जूल पर कूलम होता है और यहाँ पर एम्पियर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो एम्पियर के साथ जो रिलेशन है वो क्या है? V बराबर आई आर, यानी कि रजिस्टेंस के साथ इसका रिलेशन है। एम्पियर और ओम है, यानी कि रेजिस्टेंस के साथ इसका रिलेशन। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो जूल के साथ कोई भी रिलेशन एम्पियर का नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो बी सही होगा, क्योंकि वोल्ट इज ए जूल पर कूलम होगा। और ये हम लोग का फॉर्मूला के साथ से आपसे ये सही है, यानी कि सेकेंड वाला आंसर हमारा सही होता है। इसका भी मैंने आंसर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। द सेकेंड स्टेटमेंट डिफाइन द वोल्ट करेक्टली। एक्सप्लेन 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एंड इट्स इज मेजर्ड इन जूल पर कूलम। आई थिंक अब लोग क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यह कह रहा है कि व्हाट डू द लेटर्स पोटेंशियल डिफरेंस स्टैंड फॉर। व्हाट डू द लेटर्स पोटेंशियल डिफरेंस स्टैंड फॉर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को किस क्या लेटर है जिससे वो बना हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने यहाँ क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस स्टैंड फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, यानी पी डी जो है, पी डी वो किसको दर्शाता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस को दर्शाता है। पोटेंशियल डिफरेंस कहते किसको है? तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कहते हैं बाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज। यानी एक पॉइंट से, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर इस पॉइंट से यानी ए से जो बी तक का जो लाने का जो करंट का जो डिफरेंसेस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंसेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट डिवाइस इज यूज टू मेजर पीडी, यानी पीडी को मेजरमेंट करने के लिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करने मेजर करने के लिए आप वोल्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो वोल्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। आई थिंक क्या आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट, यानी कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग, इसका क्या मतलब है कहने का कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट है। तो इसका कहने का मतलब ये है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एट पॉइंट बीइंग 1 वोल्ट मीन्स दैट एक 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी दैट मीन्स कहने का मतलब आप लोगों को तुरंत बता दिया जा रहा है कि वोल्ट बराबर क्या होता है, वर्क डन बटे में चार्ज। तो इसका मतलब इसको हम लोग 1 वोल्ट बोलते हैं। तो 1 वोल्ट क्या मतलब क्या है कि 1 जूल 1 कूलम में अगर जो कार्य करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। In electric potential at a point being 1 volt means that 1 joule of work is done in moving 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, यानी इन्फिनिटी से अनंत से उस पॉइंट तक लाने को हम पोटेंशियल डिफरेंस के माध्यम से मेजरमेंट करते हैं। तो ये जूल पर कूलम को दिखाता है, जो 1 जूल पर कूलम को दिखाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई थिंक इसको समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी कितना चार्ज होगा जो जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है सीधा सीधा यहाँ पर जो है क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, सबसे पहले तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बराबर जानते हैं वर्क डन बटे में चार्जेज, यानी 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी कितना भाई यहाँ पर हाउ मच वर्क पूछ रहा है। तो 1 कूलम 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम, 1 कूलम का बात होता है, इसलिए हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 1 जूल का ही क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होता हो चला हो गया होगा। तो आप लोग अब तक से शेयर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ ये शेयर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये कहा जा रहा है कि देखिए जितना आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा अब मैं उतना ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेते आऊँगा। क्या है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, यानी ये पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट। तो बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है कि जो अब तक सामने बहुत आसान से दे सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको हम लोग जूल पर कूलम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा वोल्ट लिखिएगा एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट हमेशा क्या होता है, वोल्ट होता है। एसआई यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आप लोग के पास न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ बोल रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट मूविंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 12, यानी यहाँ पर आप लोगों से जो पूछा जा रहा है वो आप पहले यहाँ पर जब भी आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा क्या क्या गिवन है। तो यहाँ गिवन देखा जाए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो गिवन में जो है चार्जेस दिए, तो सबसे पहले कि भाई चार्ज दे दिया गया 2 कूलम, ठीक है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे दिया गया 12 वोल्ट, तो ठीक है, और पूछा क्या जा रहा है, वर्क डन पूछा जा रहा है। तो हम लोग अभी जान रहे हैं भी बराबर क्या होता है, वर्क बटे में चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या लिख सकते हैं, वर्क बराबर क्या हो सकता है, चार्ज इंटू भी हो सकता है। तो वर्क के हम लोग जो वर्क बराबर चार्ज कितना है भाई, तो चार्ज है हम लोग का 2 कूलम और वर्क डन कितना है 12 वोल्ट। तो 12 टू जाए कितना हो जाएगा 24 क्या हो जाएगा जूल। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर 24 जूल हो जाएगा। तो हम चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने यहाँ पर अच्छे से बनाया हुआ भी है, आप देख सकते हैं जो मैंने फॉर्मूला लिख कर बनाया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चार्जेस लिखे हैं, क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है। हम लोग फार्मूला इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से फार्मूले को हम लोग यूज कर कर यही आंसर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है भाई। तो आसान सा क्वेश्चन है जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब, जिसको हम सी से इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक इसको आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम के चार्ज को डिफाइन करना है। तो 1 कूलम का चार्ज को डिफाइन करने के लिए हमारा क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो यह होगा कि 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
एक कूलम उस इलेक्ट्रिक चार्ज के उस अमाउंट को कहा जाता है कि रिपल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विथ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। यानी कहने का मतलब यह है कि एक कूलम ऑफ चार्ज उस इलेक्ट्रिक चार्ज के अमाउंट को कहा जाता है जब 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स जब अप्लाइज होता है, ठीक है, किसी भी चार्जेस पर जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, ठीक है, चाहे वो वैक्यूम क्यों ना हो, ठीक है, तब वो 1 मीटर के डिस्टेंस से होता है, ठीक है, उसके डिस्टेंस से 1 मीटर की दूरी पर होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आई थिंक इसको समझ गए होंगे आप लोग। फिल इन द ब्लैंक्स है जो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम ऐसा यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर आंसर इसको लिख दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन, पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा वोल्ट्स में मेजर किया जाता है बाय यूजिंग अ वोल्टोमीटर। कैसे आप मापते हैं? तो वोल्टोमीटर से मापते हैं। तो क्या ये बाय इसका कनेक्शन क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, वोल्टोमीटर का कनेक्शन हमेशा पैरेलल होता है। कैसा होता है? पैरेलल होता है। तो इसका आंसर पैरेलल होगा। 3 को यहाँ पर ब्लैंक से पहले वाले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि कॉपर या गुड। तो भाई कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, जो कि कंडक्टर हम लोग लिखेंगे, और प्लास्टिक है बहुत अच्छा इंसुलेटर, यानी कि कंडक्टर उसको कहा जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास हो जाए, और इंसुलेटर उसको कहा जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। तो आई थिंक आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब तक हमने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देख रहे थे, अब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन को आ जाएंगे, जो कि एस चंद के पेज नंबर 5 का है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाय कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर कहते क्या हैं? दो एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो कंडक्टर उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का अलाउमेंट करता है कि हाँ हमारे थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हैं, यानी कि ये वायर है, जो वायर से आप अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर, यानी कि इट इज़ द मीडियम टू पासिस द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और जो ऐसा ऑब्जेक्ट्स, ऐसा थिंग्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता हो उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर, और जो पास करता हो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। तो आप देख सकते हैं, मैंने आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, द दो सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजली इज कॉल्ड कंडक्टर। नहीं, बहुत आसानी से जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने दे उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। जैसे आप लोग आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, और भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर लेते हैं। जबकि इंसुलेटर हम लोग उसको कहते हैं जो डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को नहीं अलाउ करते हैं अपने थ्रू पास होने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। तो इसका आंसर जो इसका जो ऑप्शन होगा, यानी कि करेंगे मतलब कि एग्जाम्पल जो होगा वो मिक्का, एयर, पेपर, ये जितने भी हैं ये जो है इंसुलेटर है। इनसे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। यानी अगर एयर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो हम लोग कब के मारे जा चुके होते, क्योंकि जितने भी पहले के वायर थे वो नग्न थे, यानी कि उस पर कोई भी प्लास्टिक कवर नहीं हुआ करते थे, तो जिससे वो हवा से संपर्क करके चार्ज अगर होता तो चढ़ जाता और हम लोग तक वो डायरेक्टली पहुंच जाता, तो हम लोग की डेथ हो सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होने का कारण है कि एयर नॉन कंडक्टर है, न इंसुलेटर है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर। तो कौन कंडक्टर है और कौन इंसुलेटर है ये बताना है। तो आप लोग इसमें बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एक डाटा के हिसाब से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन इंसुलेटर और कौन कंडक्टर है। ध्यान समझिएगा। कंडक्टर में जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं उसको हम लोग कंडक्टर करते हैं। तो इसमें आ जाएगा सिल्वर, आ जाएगा कॉपर, आ जाएगा एल्युमिनियम, आ जाएगा नाइक्रोम, आ जाएगा ग्रेफाइट, आ जाएगा मरकरी, आ जाएगा मैग्नीशियम, आ जाएगा। और इंसुलेटर की बात अगर की जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते हैं। तो ये हो जाएगा सल्फ़र, हो जाएगा कॉटन, हो जाएगा, मैं इसको ग्रीन से कर लेता हूँ, एयर हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, पेरोसिन हो जाएगा, मिका हो जाएगा, और बेकेलाइट पर प्लॉथिन हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। केवल हम लोग को उस क्वेश्चन में पहचानना था कि कौन इंसुलेटर है और कौन कंडक्टर है। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए सल्फर कंडक्टर है या इंसुलेटर है या बोथ है। तो आप हमेशा याद रखिएगा सल्फर जो है वो
इंसुलेटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो बोल रहा है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि आप जो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म से क्या समझते हैं, और व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है, ये आपको बताना है। तो आई थिंक कि अच्छे से अपने क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो भाई आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो है वो वर्क डन, यानी कि एक वर्क डन जो है, यानी जो वर्क डन होता है उन मूविंग इन अ यूनिट पॉजिटिवली चार्ज में जो भी जितना भी वर्क डन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, जो इन्फिनिटी से उस पार्टिकुलर पॉइंट तक होता है। तो इसको हम लोग इंडिकेट करने के लिए हम लोग भी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वोल्टोमीटर का जो पहला लेटर है वो भी से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे।